जो बंगाली घटना को लेकर आक्रोश है, आईएमए मेरठ का क्या स्टैंड है और क्या क्या प्रोग्राम है? देखिए, आईएमए मेरठ के अलावा पूरे पैन इंडिया, पूरा हिंदुस्तान इसके समर्थन में बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। ये जो घटना हुई है, ब्रूटल मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, एक जो पढ़ती हुई बच्ची थी, इनोसेंट बच्ची थी, उसके साथ जो बहुत क्रूरता का व्यवहार हुआ है, इसके लिए आज पूरी भारतवर्ष के चिकित्सक कार्य से विरत रहेंगे। इसके समर्थन में और भी बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ रहेंगी। पूरा दिन का हमारा कार्यक्रम रहेगा, लोगों को अवगत इस बात से कराएंगे कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। और ममता गवर्नमेंट का जो एक ढीला रवैया चल रहा है, इससे हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं। हम इसको भर्त्सना करते हैं। हम मोदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रेसिडेंट रूल लगाने की जो भी कोशिश हो सके वहां लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। आप ये देखिए, जिस दिन की ये घटना है उससे अगले दिन 14-15 की रात को भी वहां लगभग 1000 आदमियों ने तोड़फोड़ मचाई। और जो भी एक ऐसा लगा उस दिन तो जैसे शायद कि बांग्लादेश का माहौल हमारे हिंदुस्तान में बंगाल स्टेट में बन गया हो। तो कहीं ना कहीं इसके प्रति देखिए, मैं अब बार बार इसी बात को कहता हूँ कि हिंदुस्तान में नारी शक्ति के प्रति जो हमारी आस्थाएं और सम्मान देने का तरीका है, वो चाहे लंका दहन हो, चाहे निर्भया हो, चाहे अर्चना कांड हो, हम लोग नारी के प्रति एक लिमिट सारी क्रॉस करके भी एक आस्था और उसका सम्मान दिलाने के प्रति किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। महाभारत और लंका दहन भी इसी का प्रतीक हमारे हिस्ट्री में रहा है। हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है। डॉक्टर साहब, पूरा परिचय और दूसरा ये कि जो मांगे हैं आपकी, खासतौर से क्या क्या मांगे हैं जिससे कि स्टूडेंट मेडिकल के और डॉक्टर सुरक्षित रहे? मैं डॉक्टर जितेंद्र चिकारा, एथिकल लीगल कमेटी आईएमए का चेयरमैन हूँ। आपने कहा हाईकोर्ट का हमारी मांगे तो सामान्य रूप से होती हैं कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा कांड ना हो, सुरक्षा की होनी चाहिए। मैं आज के मार्च के बारे में बताऊंगा। हमने शांति मार्च की जगह इसका नाम शक्ति मार्च कर दिया है। यह नारी शक्ति बहुत है। ममता सरकार का हम बिल्कुल पूर्ण विरोध करते हैं कि बिल्कुल एक तो शक्ति से कहते हैं कि उसको बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकार को पता होता है कौन क्रिमिनल था, किसने क्या किया है, इसलिए एकदम हम लोग को उसका सरकार का बर्खास्त करने की मांग करते हैं और एकदम उनको सजा मिलनी चाहिए। तो जो मांग पत्र है आपका, कितना सूत्रीय मांग पत्र है? और ये मांग पत्र है, मैं आपको मांग पत्र की कॉपी दे देता हूँ। आप लोगों से हम अपेक्षा करते हैं कि इसको पब्लिक में अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी चीजें ना हो। आज का प्रोग्राम यहाँ से शक्ति मार्च ले जाके डीएम को ज्ञापन देंगे, वापस पैदल आएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पूरा दिन का कार्यक्रम है। ओपीडी से सब लोग हैं, यहाँ देख सकते हैं संख्या कम से कम 400 डॉक्टर इकट्ठे हैं। डॉक्टर साहब, आपका पूरा परिचय, जो आज ये आईएमए की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, क्या क्या प्रोग्राम है और क्या मांगे? मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, आईएमए मेरठ ब्रांच का एक सदस्य हूँ और पिछले साल मैं यहाँ का अध्यक्ष रहा। बेसिकली जैसे आप जो अभी एक बड़ा ही एक कलकत्ता का जो इंसिडेंस हुआ है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, उसी के संदर्भ में ये देखने में आया है कि आज हमारे एक लेडी डॉक्टर का मर्डर हुआ, किस स्थिति परिस्थिति में हो ये सब आपको पता है। लेकिन यहाँ पर एक दुख का विषय और है कि यहाँ पर समाज ने उसको एक डॉक्टर की निगाह से देखा, समाज में एक नारी की स्थिति से नहीं देखा, क्योंकि आज सिर्फ डॉक्टर ही एजिटेशन कर रहे हैं, समाज के दूसरे और भाग अभी आगे नहीं आए हैं। सबसे बड़ी बात, आज बंगाल सरकार ने जिस तरह का स्टेप लिया है, जिस तरीके से सबूतों को मिटाने का काम मिलकर के करा है, उस पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है हाईकोर्ट के अलावा। यहाँ पर आज हमारा जो कार्य ये है, सिर्फ जगाने का, समाज को जागरूक करने का है कि नारियों के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं, जिसमें कि एक राजनीतिकरण भी हो गया और अपराधीकरण का मिली भगत है, उसको कैसे खत्म किया जाए और नारियों में एक सुरक्षा की भावना दी जाए। आज की तारीख में हम जिस स्टेज पर हम अपने बच्चों को देखते हैं कि हमारे बच्चे कितने सुरक्षित हैं, माँ बाप को आजकल एक ही चिंता है कि क्या उनके बच्चे जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ सुरक्षित हैं या नहीं है। अब तक तो पेशेंट सही कर रहे थे, समाज को सही करने का जिम्मा उठा लिया? नहीं, समाज को हम सही नहीं कर सकते, समाज ऑलरेडी सही है, लेकिन हम समाज में एक भावना जो एक डॉक्टर से हट करके एक स्त्री के लिए होना चाहिए, हम सिर्फ उस भावना की बात कर रहे हैं। हम उस सही नहीं करें, समाज तो ऑलरेडी सही है, लेकिन शायद अभी तक आप देखें किसी और समाज के किसी भाग से इसकी भर्त्सना का कोई पेपर में किसी तरह का निकला। अगर आप तो सब ऑलरेडी मीडिया से, आपसे ही मैं पूछना चाहूंगा कि क्या निकला है अभी तक? आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर राजकुमार बजाज, मेरठ से। तो साहब, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए, किन मांगों को लेकर ये जो पद यात्रा और तमाम पैदल मार्च के अलावा हवन पूजन का जो आयोजन किया जा रहा है, क्या है पूरी मांगे और क्या कुछ करना है? देखिए, आपको जैसे पूरे देश को पता है, देश क्या बल्कि और भी पूरे इंटरनेशनल को पता है कि भाई जो हमारी कोलकाता में डॉक्टर मोमिता के साथ हुआ है, भगवान ना करे कभी भी किसी इंसान के साथ हो। इतना विभत्स, इतना ज्यादा उत्पीड़न और इतना ज्यादा मतलब किस तरह से प्रताड़ित करके एक डॉक्टर के साथ जो है इस तरह का निर्मम हत्या हुई है।
आप देखिए जो बच्ची लगातार 36 घंटे से ड्यूटी कर रही है, लोगों की सेवा कर रही है, फिर यदि वो 10 मिनट के लिए भी आराम करने किसी ऑफिस में चली जाती है तो पैसे कितना थकी हुई होगी और वो आराम करने लगी, और उस तरह से वहां पर गुंडे आके इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। और सबको, जितने भी हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, सबको ऐसा लग रहा है शायद वो उन्हीं की बच्ची थी, उनकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, ऐसी फीलिंग है, लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी हमारा 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ था, एक हमारी डॉक्टर्स ने उसके लिए कुछ थोड़ा एक्ट करना चाहा, मगर वो उस एक्ट को पूरा नहीं कर पाई, इतना इमोशनल हो गई, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके साथ ही ये घटना घट गई है। और मेरी पूरी सरकार से, देखिए 10 साल से तो हमारे आईएमए के द्वारा भी, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार, ये इनसे भी, नड्डा साहब से भी मिला हुआ हमारा पूरा आईएमए का नेशनल लेवल के लोग, कि भाई जो हमारा मेडिकल प्रोटेक्शन बिल है उसको पास करें, ताकि डॉक्टर के साथ कोई भी, जिस तरीके से हमारे पुलिस फोर्स पे जो है अगर कोई एक्ट करता है, कुछ पे हमला करता है, उस पर जो धाराएं लगती हैं, उस पर जो प्रोटेक्शन लगता है, वही डॉक्टर के लिए होना चाहिए। भाई डॉक्टर साहब देखिए, गवर्नमेंट डॉक्टर है, आप बताइए, जेआर लड़की है, कितना अन्याय हुआ है, उसी के उसमें हम लोगों ने आज पूरा विरोध प्रदर्शन किया, पूरा देशव्यापी आज विरोध प्रदर्शन है। और हमारी तो मांग ये है कि भाई उसको एक तो न्याय मिले, जैसा सुनने में आ रहा है कि उसमें केवल वो अकेला ही शामिल नहीं था जो पकड़ा गया है, उसके साथ कोई और भी जो है, कोई मंत्री का है, कोई संतरी का है, नहीं कोई भी था, हम कहते हैं दुनिया का कोई भी बड़ा जो है, बड़े से बड़ा आदमी हो, उसको भी पकड़ा जाना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और जो है वहाँ की ममता सरकार जो है, उससे भी हमारी पूरी डिमांड है कि भाई आप तो एक महिला हैं, आप तो महिला का दर्द समझ सकते हैं और आप एक डॉक्टर का दर्द समझ सकती हैं, आपको तो खुद उनको पकड़वाना चाहिए। तुम किसके खिलाफ धरने पे बैठी हो भाई? तुम क्यों नहीं कर रही, तुम क्यों नहीं मिल रही डॉक्टर से? आज तक वो डॉक्टर के डेलीगेशन से नहीं जाके मिली जो वहाँ धरने बैठे, अपना धरना अलग से लेके बैठी, पता नहीं किसके अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता पर भी वो है। और हम तो फिर भी बहुत कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी जी का राज है, यहाँ फिर भी डर है। आज योगी जी का वहाँ राज होता तो अब तक तो उसका 2-4 का एनकाउंटर हो चुका होता, जो इन्वॉल्व है उनके घर टूट गए होते। तो बेसिकली जब तक कानून का डर नहीं होगा लोगों के अंदर, जब तक एक्ट का डर नहीं होगा, तब तक ये संभावनाएं बहुत मुश्किल है। तो मेरी फिर एक बार डिमांड है वहाँ ममता सरकार से भी और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि पूरे देश में जो मेडिकल प्रोटेक्शन बिल है उसको पास करके उसको लागू कराया जाए। और ममता सरकार से निवेदन है कि आप धरने पड़ने के चक्कर न पड़ो, आप तो खुद मुख्यमंत्री हो, आप जो सच्चाई जान के, जो लोग उसमें इन्वॉल्व है, खुद उनको पकड़ के लेके जाओ।